नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ, कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। कहानी का शीर्षक है शीतल अग्नि। कहते हैं आग जलाती है, पर एक ऐसी आग भी होती है जो जलाकर राख नहीं करती, वह तपाकर निखारती है। वह अग्नि क्रोध की नहीं, आत्मा की होती है। इसी अग्नि में एक स्त्री ने अपने जीवन की सारी परतें छोड़ी, तिरस्कार, प्यार, प्रतीक्षा और अंत में स्वयं को। यह कहानी है नीरा की, एक शांत, सरल और थोड़ी चुप रहने वाली स्त्री की, जो हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वहां कोई बात छिपी हो जिसे वह किसी से नहीं कहती। गांव में लोग कहते थे कि नीरा हर पूर्णिमा को जंगल के बीच बने पुराने मंदिर में जाती है, जहां कभी कोई नहीं जाता। वहां जलती है एक अग्नि, शीतल अग्नि, जो न धधकती है न धुआं करती है, पर उसकी लौ नीले रंग की होती है और वहां पहुंचते ही कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की सबसे छुपी पीड़ा को महसूस करता है। नीरा हर बार उस अग्नि के सामने बैठती और देर तक आंसू बहाती। कोई नहीं जानता कि उसकी पीड़ा क्या थी, लेकिन धीरे धीरे गांव में एक बात फैलने लगी। जो नीरा के साथ एक रात उस अग्नि के सामने बैठता है, वह कुछ बदल जाता है। एक रात एक युवा लड़का अर्णव, जो शहर से आया था और अपने जीवन से ऊबा हुआ था, नीरा के पीछे पीछे मंदिर तक चला गया। वह देखना चाहता था कि क्या सच में कोई चमत्कारी अग्नि है या ये सब बस कहानियां हैं। नीरा ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और बिना कुछ कहे पास बैठने का इशारा किया। अर्णव ने अग्नि की लौ को देखा, नीली, शांत, मगर हर श्वास को भीतर खींचती हुई। उसे अचानक अपनी माँ की याद आई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी और जिनसे उसने आखिरी बार बहुत कठोर शब्दों में बात की थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। नीरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक थाल में जल डालकर अग्नि के चारों ओर घुमाया और फिर धीमे स्वर में बोली, यह अग्नि जलाने वाली नहीं, गलाने आती है। यह तुम्हारी कठोरता को पिघलाएगी, तुम्हारी भूलों को स्वीकार करने की शक्ति देगी। यह न दंड है न पुरस्कार, यह आत्मा का दर्पण है। अर्णव की आंखों से बहते आंसू अब शांति में बदल रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि पश्चाताप भी एक सुंदर अनुभव हो सकता है, अगर उसमें प्रेम हो, क्षमा हो। धीरे धीरे नीरा के साथ बैठने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कोई माँ अपने बेटे की गलती लिए आती, कोई वृद्ध अपने बीते जीवन की परछाइयां लेकर, कोई प्रेम में असफल, कोई क्रोध में टूट चुका। वह अग्नि अब प्रतीक बन गई थी, अंदर की गहराई में उतरने, खुद से मिलने, फिर नई रोशनी में बाहर आने का। नीरा के जीवन की आग एक समय जला चुकी थी। उसके अपने छोड़ गए थे, तिरस्कार मिला था, अनगिनत इंतजारों की राख उसकी आत्मा में बसी थी। पर उसने उस आग को शीतल बना दिया था, क्योंकि उसने सीख लिया था, जब तक हम अपने दर्द से प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। संदेश: हर जीवन में कोई अग्नि जलती है, कुछ को वह भस्म ही करती है और कुछ को सोना बना देती है। वह आग कैसी होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या लेकर जाते हैं, क्रोध या प्रेम। धन्यवाद साथियों।
आपने इस वीडियो को दिल से देखा और महसूस किया। उम्मीद है खुशबू वाली बातें कि यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।